निर्गुण संप्रदाय एवं इस संप्रदाय के प्रमुख कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को दो कालों में विभक्त किया था, निर्गुण संप्रदाय एवं सगुण संप्रदाय। फिर उन्होंने इन्हें भी क्रमशः दो उपधाराओं में विभक्त किया। पहला निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी तथा सगुण को राम भक्ति शाखा या राम मार्गी शाखा और दूसरा कृष्ण मार्गी या कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें हम निर्गुण भक्ति संप्रदाय के विषय में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत दोनों शाखाओं के विषय में और कवियों के विषय में। पहले हम जानते हैं ज्ञान मार्गी शाखा क्या थी। ज्ञान मार्गी शाखा काल के क्रम की दृष्टि से भक्ति काल में सर्वप्रथम ज्ञानाश्रयी शाखा का उदय हुआ। ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा आचार्य शंकर ने की थी। उन्होंने ज्ञान और भक्ति तथा निर्गुण और सगुण भक्ति के विरोध की स्थापना करते हुए निर्गुण को ज्ञान से संबद्ध किया है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म तथा ज्ञान साधनों को ही परम सत्य के रूप में स्वीकार किया। इसलिए निर्गुण काव्यधारा में ज्ञान की अनुभूति को ही भक्ति माना जाता है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन ज्ञान को बताया गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण भक्ति ने समानता का संदेश दिया। निर्गुण भक्त कवियों का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। इस शाखा के कवियों ने समाज सुधार पर विशेष बल दिया। इसलिए इस शाखा के साहित्य को संत कवि या संत साहित्य भी कहते हैं। संत शब्द उस व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है जिसने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो, जो अपने अहम से ऊपर उठकर उसके अस्तित्व में विलीन हो गया हो। कबीर के एक साखी के अनुसार निर्बैरी निष्कामता साई सेती ने विषया सुंदरा रहे संतन को अंगे, अर्थात संतों का लक्षण उनका निर्बैरी निष्काम प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना है। भक्ति काल में इस शब्द का प्रयोग उन भक्तों के लिए होने लगा जो वारकरी संप्रदाय के प्रधान प्रचारक थे और उनकी साधना पद्धति निर्गुण भक्ति के आधार पर चलती थी। इनमें नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ इत्यादि महाराष्ट्रीय प्रांत से संबंधित भक्तों के नाम आते हैं। उनके सिद्धांतों और स्थापनाओं में समानता होने के कारण उत्तरी भारत में कबीर इत्यादि भक्त कवियों के लिए भी यह शब्द प्रचलित हो गया। भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की अत्यंत विषम अवस्था में अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज में एक नई अलख जगाने का महत्वपूर्ण कार्य संत काव्यधारा के कवियों ने किया। अपनी ज्ञान आधारित भक्ति भावना और धार्मिक निष्पक्षता एवं न्यायप्रियता से इन कवियों ने तत्कालीन मानवताओं को जनसाधारण के लिए बोधगम्य और आसान बनाया। इन कवियों के साहित्य में आध्यात्मिक प्रेरणा और चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना भी अग्रणी थी। जातिवाद सामाजिक विसंगतियों और विषमताओं को उत्पन्न करता है। संत कवि इसके सख्त विरुद्ध थे और वे सदैव एक मानवतावादी और समानतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील तथा जागरूक रहे। इसलिए उन्होंने समाज सुधार पर विशेष बल दिया तथा हिंदू मुस्लिम दोनों की निरर्थक रूढ़ियों और संस्कारों का विरोध कर दोनों जातियों में अविरुद्ध भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम दोनों में भावात्मक एकता लाने के लिए इन्होंने निर्गुणवाद के आधार पर राम और रहीम की एकता और समरूपता का संदेश दिया। संत अथवा ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के उद्भव में तत्कालीन परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संत कवियों ने पांडित्य और पुस्तकी ज्ञान को व्यर्थ मानते हुए मानवीयता और मनुष्य के विवेक और अनुभव पर बल दिया तथा अपने साहित्य में लौकिक अनुभूतियों को स्थान दिया। संत कवियों ने अपने साहित्य में निर्गुण मार्ग और ज्ञान मार्ग को
सैद्धांतिक रूप में अपनाते हुए उसके व्यवहारिक पक्षों पर भी बल दिया। संत मत भक्ति आंदोलन की वह शाखा है जिसका नेतृत्व उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों द्वारा न होकर निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों द्वारा हुआ। संत काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है, परंतु वह जनजीवन पर आधारित अनुभूतियों से संपन्न है। संत काव्य किसी विदेशी धर्म साधनाओं के प्रभाव से विकसित साहित्य नहीं है, बल्कि यह तत्कालीन आंदोलन से प्रभावित अपभ्रंश की काव्यधारा विशेष का विकसित रूप है, जो महाराष्ट्र से होता हुआ हिंदी प्रदेश में पहुंचा और इसने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को आत्मसात किया है, किंतु इसमें धर्म अथवा साधना की कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं, बल्कि जन भाषा में उसका मर्म है। इस काव्य में जनजीवन के सत्य की अभिव्यक्ति अलंकार विहीन सीधी सादी भाषा में है। यहाँ पग पग पर स्वाधीन चिंतन प्रतिफलित हुआ है। संत साहित्य साधना लोक पक्ष तथा काव्य वैभव सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नाथ संप्रदाय की पद्धति शास्त्रीय और साधना व्यक्तिगत थी, किंतु संत संप्रदाय की पद्धति स्वतंत्र और साधना सामाजिक थी। संत कवियों की विचार सरणी निजी अनुभूतियों पर आधारित थी, अतः उसमें दर्शन की शुष्कता न होकर काव्य की कोमलता है। संत साहित्य में एक अद्भुत विचारगत साम्य है। संत साहित्य में सही संत कभी निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। निर्गुण ईश्वर की उपासना का उपदेश देकर निर्गुण पंथ के इन कवियों ने भक्ति को जन साधारण और लोक के साथ स्थापित करने का माध्यम बनाया तथा यह उपदेश भी दिया कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा किए गए ज्ञान से ही हो सकती है। संतों की साधना अपने युग की विषम समस्याओं का समाधान थी। संतों की गंभीर सत्यनिष्ठ दृष्टि व्यापक लोकहित की भावना से भी अनुप्रेरित थी, इसलिए लोक और जन साधारण को उन्होंने सांसारिक माया जाल के आवरण से मुक्त होकर ज्ञान चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्यरूपी परब्रह्म का साक्षात्कार सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश से संभव होना बताया। लोकहित, सामाजिक नैतिकता और मर्यादा के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से इन कवियों की विशिष्टता है। संत काव्य की प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं को सभी ने अपने अपने ढंग से विभाजित किया है, किंतु इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता है। ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवि। संत साहित्य में योगदान देने वाले प्रमुख संत कवियों का परिचय इस प्रकार है। नामदेव, इनका जन्म 1329 को सतारा के नरसिंहवनी, जिसे बहमनी गांव भी कहा जाता है, वहाँ पे हुआ था। अपने पैतृक व्यवसाय में इनकी रुचि नहीं थी। बचपन से इनका मन सत्संग एवं साधु सेवा में लगा रहा। संत विश्ववा खेचर इनके गुरु थे। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी इनकी गहरी आस्था थी। मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। साधुकड़ी भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुणोपासना, कर्मकांडों तथा मिथ्या आडंबरों का खंडन तथा ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है। इनका एक पद देखिए। नामदेव ने लिखा, जल तरंग और फेन बुध बुधा जलते भिन्न न होई, युह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या धर्म और सुपो मनोरथ सत्य पदार्थ जानिया, सकृत मनसा गुर उपदेशी जागत ही मन मानिया। कबीरदास, रामानंद की शिष्य परंपरा में आने वाले संतों में कबीरदास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके जन्मकाल तथा मृत्यु 1398 में जन्म और 1518 में मृत्यु तथा जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, यानी दंत कथाएँ हैं। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म
काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ। लोक भय से वह इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। लोई नामक साध्वी से इन्होंने विवाह किया, जिससे कमाल और कमाली नामक पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। कबीर निरक्षर थे, परंतु इन्होंने आत्मचिंतन एवं लोक निरीक्षण से जो ज्ञान प्राप्त किया उसी को निर्भयतापूर्वक अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। कबीर एक क्रांतिकारी विचारक, सुधारक और संत थे। वे मस्त मौला, लापरवाह एवं फक्कड़ फकीर थे। उनका व्यक्तित्व अनेक प्रकार के विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। उनमें वैष्णव जैसी आस्था और उदारता, अद्वैतवादी दार्शनिकों जैसी ज्ञान गुरुता, हठयोगियों जैसी साधना निष्ठा थी। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के उपासना पर बल दिया तथा वेद, पुराण और कुरान आदि के रूप में प्राप्त पुस्तकीय या शास्त्रीय ज्ञान का खंडन किया। वह कोरे सिद्धांत ज्ञान पर विश्वास नहीं रखते थे। उनका ज्ञान साधना तथा अनुभव जन्य था। इस ज्ञान का निर्गुण ब्रह्म के प्रेम से प्रगाढ़ संबंध है। उनके अनुसार ज्ञान से ही मोह माया का नाश होता है तथा परमात्मा प्रेम का आरंभ होता है। उन्होंने लिखा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। संत और कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के निकट ही हैं। उनके काव्य में छंद, अलंकार इत्यादि गौड़ हैं तथा लोक मंगल की चिंता प्रधान है। इनका संपूर्ण काव्य बीजक नामक संग्रह में है, जिसके 3 भाग हैं, शबद, रमैनी और साखी। अपनी इन रचनाओं में उन्होंने जात पात, छुआछूत, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का खंडन किया। इनकी अभिव्यंजना शैली बहुत सशक्त थी तथा बहुत सारी भाषाओं के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। इनके काव्य में प्रतीक योजना का भी सुंदर निर्वाह हुआ है। इसके अलावा इनके काव्य में उलट भाषियों के भी उदाहरण मिलते हैं। अगले संत कवि हैं रैदास। रैदास रामानंद जी के दूसरे प्रमुख शिष्य थे। इनके जीवन काल की तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि कबीर के समकालीन थे। मीराबाई ने अपने गुरु के रूप में स्मरण किया है। कबीर के समान इनके ईश्वर भी निराकार थे। इनकी भक्ति प्रेम भाव की है। ईश्वर प्राप्त के लिए अहंकार का निवारण आवश्यक मानते हैं। रैदास की कविता में भी सामाजिक विषमता के प्रति विरोध है। वर्णवादी व्यवस्था की असमानता के प्रति इन्होंने भी तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है तथा जाति प्रथा एवं मिथ्या आडंबरों तथा कर्मकांडों को तोड़ने का उपदेश दिया है। उनकी कविता में मूर्ति पूजा, अवतारवाद तथा तीर्थ यात्रा इत्यादि बाह्य विधानों का विरोध किया गया है। उन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की ओर प्रेरित किया है। रैदास का एक पद देखिए, अब कैसे छूटें राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे बरे दिन राती। इनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब तथा अन्य संग्रहों में इनके पद बिखरे हुए मिलते हैं। अगले संत कवि हैं गुरु नानक देव। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म संवत 1526 वैशाख माह के तलवंडी ग्राम में हुआ था। पिता का नाम कालूराम तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनका विवाह सुलक्षणी से हुआ, जिससे उनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद 2 पुत्र हुए। आगे चलकर श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गृहस्थी में और किसी व्यवसाय में नानक का मन नहीं रमा। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा देशाटन के लिए मक्का, मदीना, बगदाद, बलख, बुखारा, काबुल, कंधार आदि भी गए। यात्रा में अनेक जैन साधुओं, फकीरों, योगियों तथा संतों का सत्संग किया। सन 1529 में गुरु अंगद देव
जिन्हें बाबा लहना भी कहा जाता है, को गुरु गद्दी का भार सौंपकर करतारपुर में अखंड ज्योति में समा गए। अन्य संत कवियों की तरह नानक भी अधिक विद्वान तथा शास्त्र ज्ञानी नहीं थे। वे भी बहुश्रुत साधना तथा अनुभवजन्य ज्ञान को प्राप्त किए हुए थे। वे निराकारवादी थे। उन्होंने भी समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश दिया। निर्गुण महिमा, सतगुरु की महत्ता, मूर्ति पूजा, अवतारवाद इत्यादि बाह्याचारों का खंडन, भक्ति, नाम स्मरण तथा परमात्मा के प्रति समर्पण भाव इत्यादि इनकी वाणियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में महिला के नाम से संकलित हैं। पदों और दोहों के अतिरिक्त जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने आडंबरहीन सीधी सादी भाषा में अनुभूतपूर्ण वाणियों की सृष्टि की है। उपमा, रूपक और अन्योक्त अलंकारों के प्रयोग में इनको विशेष सफलता मिली है। इनकी वाणियाँ सिटी, आशा, गुजरी, रमकली इत्यादि 19 रागों में निबद्ध हैं। इनकी वाणी का उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण देखिए। गुरु के शब्दी तरे मुन केते, इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे, सनक सनंदन तपसी जन केते, गुरु प्रसादी पार परे। दूसरा उदाहरण, रहन गवाई सोए के, दिवस गवाइयाँ खाई, हीरे जैसा जन्म है कड्डी बदले जाए। अगले हैं धर्मदास। धर्मदास का नाम कबीर के प्रमुख शिष्यों में लिया जाता है। इनके जन्मकाल के संबंध में भी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके बारे में संत संप्रदाय में यह मान्यता प्रसिद्ध है कि वे कबीर की मृत्यु से लगभग 25 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इन्होंने कबीर के उपदेशों को संवाद शैली में लिखा तथा अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके अनुयायियों की शाखा धर्मदासी शाखा या छत्तीसगढ़ी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणियों का संकलन इन्होंने बीजक नामक संग्रह में किया। इनका प्रमुख ग्रंथ सुख निदान है, जिसे कबीर के अनुयायियों में विशेष महत्व है। इनकी रचनाओं का संग्रह धर्मदास की बानी नाम से प्रकाशित हो चुका है। इनकी रचनाएं भाषा और अनुभूति की दृष्टि से आडंबरहीन, सरल तथा सीधी सादी भाषा में रचित है। जैसे देखिएगा उदाहरण। पहला उदाहरण, सूतल रहेली में सकिया तो बिस्कर आगर होए, सतगुरु देहिले जगाई पायो सुख सागर हो। दूसरा उदाहरण, मितऊ मढ़ैया सुनी करी गैलो, अपना बलम परदेश निकर गैलो, हमरा के किछो न गुण दे गैलो। इस प्रकार संत मार्गी या ज्ञान मार्गी के विषय में और इनके संतों के विषय में आपने जाना। आप जानते हैं प्रेम मार्गी शाखा। पहले जान लें प्रेम मार्गी शाखा है क्या, फिर उनके संत कवियों, सूफी कवियों के विषय में पढ़ेंगे। प्रेम मार्गी शाखा भक्ति काव्य की प्रथम शाखा। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के साथ ही प्रेम मार्गी शाखा का प्रभुत्व भी छाया रहा। प्रेम मार्गी अथवा प्रेमाश्रय शाखा वस्तुतः ज्ञान मार्गी काव्यधारा के संतों की तरह सूफी संतों पर आधारित है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में निर्गुण संत कवियों ने जहाँ सर्वसाधारण के लिए भक्ति के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा की, और ईश्वर को ज्ञानमय और प्रेम प्राप्त कहकर अपने उदारवादी मानवता धर्म को स्थापित किया, वहीं पर सूफी संत भी उसे विकसित करने में अपना पूर्ण योगदान दिया।
किंतु संत कवियों के विद्रोही और खंडनात्मक स्वर की अपेक्षा सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों द्वारा हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों को प्रभावित किया, जिसमें वह संत कवियों की अपेक्षा अधिक सफल हुए। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रयुक्त सूफी शब्द के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इसकी व्युत्पत्ति अनेक शब्दों से मानी गई है। सूफी शब्द के मूल अर्थ तक पहुँचने के लिए विभिन्न मत प्रचलित है। पहला मत सुफ़ा या सुफ से इसका संबंध मानता है, जिसका अर्थ है चबूतरा। इस मत के मानने वालों का कहना है कि सऊदी अरब के एक पवित्र नगर मदीना की मस्जिद के सामने चबूतरे पर एकत्र होकर परमात्मा का चिंतन करने वाले संत ही सूफी कहलाए, तथा सूफी शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति सब शब्द से मानी जाती है। इस मत के विचारकों के अनुसार जीवन पर्यंत सफा अर्थात स्वच्छ एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले संत ही सूफी हैं। परंतु सूफी उन्हें ये कहना चाहिए जो सांसारिकता से विरक्त हो खुदा की सेवा में निरत रहते हैं और जो न केवल परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है बल्कि सारे प्राणियों के साथ शुद्ध बर्ताव भी रखता है। संक्षेप में जो मनसा वाचा एवं कर्मणा से पवित्र हो वही सूफी कहलाए जा सकते हैं। सूफी काव्य अपनी अंतर्वर्ती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना गया है, क्योंकि इस काव्यधारा के मूल चेतना प्रेम रही है। इसकी प्राप्ति के लिए वे नाना मतों, सिद्धांतों एवं अवस्थाओं का आश्रय लेते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय का आगमन एवं विकास मुस्लिम साधकों द्वारा ही हुआ, जिन्हें रहस्यवादी भी कहा जाता था। रहस्यवादियों का जन्म इस्लाम के अंतर्गत बहुत पहले हो चुका था। यही रहस्यवादी बाद में सूफी कहलाए। ये कभी विदेशी होते हुए भी भारतीय मानस से जुड़े रहे। भारतीय भूमि पर आकर यहाँ के सूफियों के उदात्ता धर्म, प्रेम इत्यादि से प्रभावित हुए। इनमें से अधिकांश महान भक्त थे। समाज की विषमताओं और इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बाद उत्पन्न नैतिक पतन के कारण ये सूफी भक्त दुखी थे। उनको राजसत्ता से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने मात्र ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बहुत बल दिया। उनके द्वारा सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण रखने के कारण उनमें और इस्लामिक परंपरावादी तत्वों के बीच कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बावजूद उनका रहस्यवादी विचारों का प्रसार बढ़ता रहा। सूफी साधकों द्वारा रचित प्रेमाख्यानों पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ फारसी की मसनवी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा। यह प्रभाव विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। इसमें भारतीय लोक कथाओं एवं भारतीय काव्य की कथानक रूढ़ियों को आधार रूप में ग्रहण किया गया है, परंतु इसके केंद्रीय भाव में मनुष्यता के सामान्य स्वरूप को लेकर अग्रसर होने वाली सूफी का परंपरा अत्यंत समृद्ध रही। सूफी कवियों की मूल दृष्टि संप्रदाय सापेक्ष न होकर मूल्य सापेक्ष रही। ये मूल्य समय सापेक्ष होने के साथ साथ सार्वभौम भी थे। इसी कारण सूफी कविता अपने प्रभाव में कालजयी कविता है। प्रेम मार्गी धारा या सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि प्रथम है मुल्ला दाऊद। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का आरंभ मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना चंदायन से माना जाता है। इसलिए मुल्ला दाऊद को प्रेम मार्गी काव्यधारा का प्रथम कवि कहा जा सकता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चंदायन का काल संवत 1375 विक्रम के लगभग माना जाता है। मिस्र बंधु इसका रचना काल संवत 1385 विक्रम के लगभग स्वीकार करते हैं। चंदायन की कथा वास्तव में एक प्रचलित लोक गाथा है। इसके पात्र एवं घटनाएं निम्न वर्ग के समाज के साथ निसंबद्ध है। यह लोर या लोरी तथा चंदा की प्रेम कथा है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों का निरूपण हुआ है तथा लोक प्रचलित विश्वासों के साथ साथ परम तत्व से प्रेम की व्यंजना की गई है। चंदायन में एक दोहा, एक द्रष्टव्य है। पियर पात जस बन जर रहे
कांप कुम्हलाई, बिरह पवन जो डोल्यो टूट पड़ो गहराई। इस काव्य की भाषा अवधी है तथा इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। दूसरे हैं कुतुबन। सूफी कवि कुतुबन चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक शेख बुरहान के शिष्य थे। ये जौनपुर के मुसलमान सुल्तान हुसैन शाह के समकालीन और आश्रित थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध प्रेमाख्यान मेघावती की रचना 99 हिजरी यानी संवत 1558 में की। इसमें चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरार की कन्या मेघवती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस कहानी की नायिका जो उड़ने की विद्या में निपुण बताई गई है। नायक का उस पर आसक्त होना, अनेक कष्ट प्राप्त करके उसे हासिल करना, राजकुमारी का उसे छोड़कर हवा में उड़ जाना, राजकुमार को उसके वियोग में अत्यंत व्याकुल उठना, राजपाट छोड़कर योगी बन जाना इत्यादि घटनाएं तारतम्यपूर्ण तरीके से पिरोई गई हैं। इस कहानी के माध्यम से कवि ने प्रेम मार्गी के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों के शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक संकेत हैं। प्रेमाख्यान के परिणत शांत रस में दिखाई दिए। कुतुबन की रचनाओं से एक उदाहरण प्रस्तुत है। उन्होंने लिखा, रुक्मिन पुन पैसे मर गई, कुलवंत सत्य भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विध कर चरित न जाने आनो, जो सुरजा सो जाई निहानो। अगले सूफी कवि हैं मंझन। मंझन की रचना का नाम मधुमालती है। मधुमालती नाम की अन्य रचनाओं का भी पता चलता है। यद्यपि मधुमालती का उल्लेख जायसी ने अपने पद्मावत में किया हुआ है, परंतु कहा जाता है कि मंझन द्वारा रचित नहीं है। कवि के जीवन वृत्तांत के विषय में अभी तक कुछ पता नहीं चला। माना जाता है कि मंझन जायसी के समकालीन थे। चुनार उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे तथा सत्तारी संप्रदाय के शेख मोहम्मद गौश के शिष्य थे। मधुमालती का कथानक कल्पना पर आधारित है। महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती और कनेसर के राजकुमार मनोहर की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। इन दोनों का प्रेम संबंध परियों के द्वारा संपन्न होता है। परियां राजकुमार को सुप्तावस्था में उठाकर ले जाती हैं और मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती हैं और फिर उसे लौटा भी जाती हैं। बीच में मधुमालती माँ के शाप से चिड़िया बन जाती है और राजकुमार राज्य छोड़कर जोगी बन जाता है। इस कथानक का वर्णन रोचक एवं चित्र आकर्षक है। इसमें जो संकेत आध्यात्मिक प्रेम के वर्णन के लिए अपनाए गए हैं वे कथा और वर्णन शैली को और भी अधिक सुंदर बना देते हैं। कथा की रोचकता और वर्णन शैली की उत्कृष्टता के कारण इस काव्य का अपने समय में बहुत प्रचार जान पड़ता है। इसकी भाषा भी अवधी है तथा ये दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी। अगले सूफी कवि। सूफी कवियों और साधकों के बीच में जायसी का स्थान सर्वोपरि है। यह अवध में जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण जायसी कहलाए, परंतु इनके जीवन परिचय के विषय में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म 1499 तथा मृत्यु 1542 ईस्वी के आसपास अमेठी में हुई मानी जाती है। जायसी के 3 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं, आखिरी कलाम, अखरावट तथा पद्मावत। आखिरी कलाम और अखरावट का महत्व साहित्यिक दृष्टि की अपेक्षा सांप्रदायिक दृष्टि से माना जाता है। आखिरी कलाम में प्रलय, सृष्टि के अंत तथा मोहम्मद साहब के महत्व का वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि सृष्टि के अंत में क्या व्यवस्था होती है। भूत आत्माओं को पैगंबर सब अल्लाह के समक्ष ले जाते हैं और जिब्राइल आदि फरिश्ते उनके कर्मों के अनुसार दंड निर्धारित करते हैं। यह एक सूफी सिद्धांतों का ग्रंथ है। अखरावट में ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि निर्माण, गुरु तथा धर्माचार आदि की सैद्धांतिक विवेचना की गई है। यह ग्रंथ भी सूफी सिद्धांतों से भरा है। पद्मावत जायसी की अमर रचना है। इसमें रत्नसेन और पद्मावती की लौकिक प्रेम कहानी के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। जहाँ दूसरे सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में काल्पनिक कहानियाँ अपनाई, वहाँ जायसी ने पद्मावत में लोक प्रचलित कथा में ऐतिहासिकता का भी सुंदर संबंध किया।
इस ग्रंथ की खास विशेषता है कि इसमें प्रेम की साधना और सिद्धि दोनों अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। इसकी कथा वस्त चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल देव की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम से संप्रेक्षित है। तोते द्वारा पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन रत्नसेन द्वारा सुनना तथा उस पर मोहित होकर उसे प्राप्त करने के लिए योगी बनकर सिंघल देव की ओर चल पड़ना, अनेक कष्टों को सहकर उसे प्राप्त करना और उसे चित्तौड़ लाना, पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करना, राजा का स्वर्गवास होना, पद्मावती का उसके साथ सती होना इत्यादि प्रमुख घटनाओं के साथ साथ इसमें रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग वर्णन तथा अन्य कई घटनाओं का भी चित्रण है, जिसमें झांसी ने ऐतिहासिकता का भी प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से भी यह काव्य उच्च कोटि का है या अवधि में लिखा गया है, किंतु इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। ये लोक भाषा का काव्य है। कहीं कहीं मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग हुआ है, परंतु वे अत्यंत स्वाभाविक रूप से काव्य में चित्रित हुए। इसमें कवि ने दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। झांसी ने अपने काव्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, अनुयोक्ति, रूपकास्योक्ति, श्लेष, व्यतिरेक, तद्गुण, विभावना, संदेह, अनुप्रास तथा निदर्शना आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अगले कवि हैं उस्मान। सूफी काव्यधारा में उस्मान का अत्यधिक महत्व है। एक गाजीपुर के रहने वाले थे तथा बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। ये चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा के शिष्य थे। इन्होंने चित्रावली की रचना की। इसका कथानक सर्वथा कल्पित है, पर कवि ने इसे बड़े कौशल से सूफी साधना का आध्यात्मिक रूप दे दिया है। इस काव्यकृत में भी वही संदेश दिया गया जो सभी सूफी संतों का जीवन सूत्र रहा है। चित्रावली में घटना विस्तार पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया। इसका कथानक कल्पनाश्रित है। इस काव्य में नेपाल के राजा धरणीधर, पवार के पुत्र सुजान और कवलावती तथा चित्रावली के प्रेम और विरह का वर्णन है। राजकुमार सुजान एक साधक है जो एक लंबी और अत्यंत कष्टदायक साधना के पश्चात चित्रावली को प्राप्त करता है। इसमें उस्मान ने नगर, समुद्र, यात्रा, ऋतुवीर इत्यादि का बड़ा सुंदर और सजीव चित्रण किया है। काव्य कला की दृष्टि से भी चित्रावली का महत्व पद्मावत से किसी भी प्रकार कम नहीं है। सूफी कवियों के अन्य ग्रंथों की तरह इस काव्य की भाषा भी अवधि है तथा इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अगले कवि हैं नूर मोहम्मद जौनपुर जिले के सबरहद नामक स्थान के निवासी थे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के समकालीन माने जाते हैं। ये फारसी के विद्वान थे, परंतु हिंदी काव्य रचना में भी रुचि रखते थे। इन्होंने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दो काव्य ग्रंथ लिखे। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा है। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा तथा मनोवृत्तियों को लेकर प्रेम कथा लिखी गई। इस कथा में अध्यात्म तो है ही, रूपक का भी बड़े कौशल से निर्वाह किया गया। इसलिए इस प्रकार निर्गुण साहित्य के अंतर्गत संत कवियों और सूफी कवियों के काव्य को आपने पढ़ा और जाना कि इनके क्या विचार थे और किन किन पद्धतियों पर इन्होंने काव्य रचना की है। समाप्त।